जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको लेके आएगी, इस हवाले से कुछ नाम सामने आए हैं जिनके ऊपर एतराज हो रहा है जमात की जानिब से, यानी जमात के अंदर से लोग एतराज कर रहे हैं। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। आलिया हमजा मलिक साहिबा की जमानत हो चुकी है लेकिन वो अभी तक रिहा नहीं हो सकी। वो रिहा क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनकी रिहाई के जो फॉर्म्स हैं वो उनके खानदान वालों ने अभी तक फिल नहीं किए। भाई ऐसी क्या वजह है कि उनके खानदान वालों ने अभी तक फॉर्म्स को फिल नहीं किया? जनाब उसकी वजह यह है कि उनके जो करीबी फैमिली जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस जेल में इस वक्त आलिया हमजा मलिक साहिबा है वहां पे बाहर इस्लामाबाद और पता नहीं सिंध और पता नहीं किधर किधर की पुलिस आई हुई है और हमें ये खदशा है कि जो ही उनको जमानत पे रिहा किया जाएगा वो जेल से बाहर आएंगी तो क्या पता उनको सिंध ले जाएं, क्या पता उनको बलोचिस्तान ले जाएं, क्या पता उनको किसी और जगह ले जाएं। इस वजह से उनकी जमानत का जो पेपर वर्क है उसको हमने कंप्लीट नहीं किया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आलिया हमजा मलिक को काफी माह हो गए हैं, साल का अरसा हो गया है, वो अपनी फैमिली से दूर हैं, अपने बच्चों से दूर हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, लेकिन उसके बावजूद उनकी फैमिली जमानत मिलने के बावजूद उनको रिहा नहीं करवा रही। और खदशा वही है कि जैसे खदीजा शाह के साथ हुआ था, जैसे सनम जावेद के साथ हुआ था, वही आलिया हमजा मलिक के साथ होगा। अगर उनको सिंध ले गए, उनको बलोचिस्तान ले गए तो फैमिली के लिए मजीद जो है मुसीबत बन जाएगी। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से अभी तक आलिया हमजा मलिक साहिबा बाहर नहीं आ सकी। अच्छा, एक और जो खबर है कि रऊफ हसन साहब को एक दिन के जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी के हवाले कर दिया गया है। काउंटर जो टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसकी जो पुलिस है उसके हवाले कर दिया गया है। अब रऊफ हसन साहब कितने बड़े दहशतगर्द हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह उनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं अहमद जंजुआ साहब, उनको भी पुलिस के हवाले गालिबन रिमांड पे किया गया है। 1 या 2 रोजा रिमांड के ऊपर उनको भी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये वो लोग हैं जिनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया और इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात हैं। कुछ इल्जामात में इनकी जमानत वगैरह हो गई है। जो पीका कानून के तहत इनके ऊपर मुकदमात वगैरह बनाए गए थे उसमें इनकी जमानत हो गई है, लेकिन जो दहशतगर्दी के कानून के तहत इनके ऊपर केसेस बनाए हैं उनमें अभी इनकी जमानत नहीं हो सकी, उसमें अभी भी ये रिमांड के ऊपर हैं। अब आप देख लें, दहशतगर्दी एक बड़ा संगीन मसला है। क्या रऊफ हसन दहशतगर्द है? क्या कोई ये मानेगा? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप बेहतर इसको असेस कर सकते हैं। अच्छा जी, हाफिज फरत अब्बास साहब वो अब पार्लिमानी लीडर होंगे पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। गुज़िश्ता रोज उनकी खान साहब से मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद अब ये नोटिफिकेशन आ गया है कि पंजाब असेंबली में हाफिज फरत अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री लीडर होंगे। अच्छा, एक और चीज जिसकी कमी इस वक्त महसूस हो रही है और कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि बहुत सारे नए लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सामने आए हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, जिनका बड़ा किरदार है और खान साहब उसको बड़ी कदर की नजर से देखते हैं उस सारी चीज को, लेकिन वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, अगली हुकूमत उनकी है। उसके लिए जरूरी है कि अपनी टीम का ऐलान करें। अभी इस वक्त आवाम बहुत ज्यादा तंग है, बिजली के बिलों से तंग है, महंगाई से तंग है, मईशत से तंग है, दीगर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पे आवाम को लगता है कि हुकूमत की पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। तो इमरान खान साहब की हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी, वो कौन सी पॉलिसीज होंगी, किस तरीके से टीम्स काम करेंगी। तो कुछ लोग जमात के अंदर से ये ख्याल रखते हैं, ये सोच रखते हैं, और कुछ जो बाहर के लोग हैं वो भी ये सोच रखते हैं कि आप खान साहब को बाकायदा टीमें बना देनी चाहिए कि ये टीम इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर काम करना शुरू हो जाए, देखे कैसे चीजों को बेहतर किया जा सकता है, गवर्नेंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस चीज को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो ये वो सारे मामलात हैं जिनके ऊपर अब लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को चाहिए कि तवज्जो दें और इसके अंदर अपनी टीम को नॉमिनेट करें और ऐसे लोगों को नॉमिनेट करें जो अहल हों और जो जमात के साथ लॉयल हों और उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ लॉयल हों और ऐसा काम करें जिससे पाकिस्तान की आवाम का फायदा हो। अब जमात के साथ लॉयल होने की बात आती है तो पहले ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों के ऊपर काफी तनकीद हुई। कुछ ऐसे नाम सामने आए जिनके ऊपर उनके वर्कर ये कहते रहे कि जनाब ये पर्ची पे आ गई हैं ये ख्वातीन, और कुछ ऐसी ख्वातीन हैं जो नहीं आई हैं तो उनको बहुत ज्यादा एक्सेस है, वो ये करवा रही हैं वो करवा रही हैं। काफी बहस इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते रहते हैं। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा से आने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स, और उसमें एक नाम जो आ रहा है वो है मिर्जा अफरीदी। मिर्जा अफरीदी साहब जो हैं वो एक सेनेटर हैं, उनके हवाले से कहा जाता है कि बड़े आसूदा हैं और जमात के अंदर से लोग इतराज कर रहे हैं कि ये कैसे आ गए, इन्होंने तो कोई काम नहीं किया, इन्होंने तो कोई 9 मई के बाद कोई एहतजाज नहीं किया, ये एक तरह से हमें छोड़ के चले गए थे, इन्होंने कोई बात नहीं की। ये वो सारे इतराजात उनके ऊपर हो रहे हैं। अब मसला ये है कि ये तो जमात ने फैसला करना है कि किसको नॉमिनेट करें, लेकिन जिन लोगों के नाम नहीं आ रहे या जिन लोगों को रिजर्व पे डाला जा रहा है वो नाम है जैसे अजहर मशवानी। अब अजहर मशवानी के जो 2 भाई हैं वो अभी तक
लापता हैं, अजहर मिशवानी के जमात के साथ एक बड़ा दरीना ताल्लुक है, तो इसके ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं कि जब अजहर मिशवानी जैसे लोग मौजूद हैं, दीगर लोग मौजूद हैं, तो क्यों मिर्जा आफरीदी जैसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। अब इस पे मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमती सेटअप है उसके अंदर से जो है कोई पैसे दिए गए हैं। मुबैना तौर पर हमारे पास तो कोई ऐसे सबूत नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जिससे ये चीज जाहिर हो, लेकिन ये जमात के इंतहाई सीनियर, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, दो इंतहाई सीनियर सोर्सेज ने मुझे बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ लोग पैसे ले रहे हैं और पैसे लेके जनाब ये सारा मामला किया जा रहा है और ये खाम खा एक डर क्रिएट किया जा रहा है कि जी हमें यहाँ पे बिला मुकाबला इंतखाबात करवाने चाहिए, बेशक उसके लिए एक सेनेटर हमें JUIF को देना पड़ जाए, एक नून लीग को देना पड़ जाए, क्योंकि हमारे MPA बिक जाएंगे। खान के MPA मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो बिकेंगे, और जिस माहौल से गुजर के वो यहां तक पहुंचे मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी बिकेगा। लेकिन वो लोग जो इस सारे अमल के अंदर पैसा बनाना चाहते हैं, मुबैना तौर पे उनकी ये ख्वाहिश है कि बिला मुकाबला इंतखाबात हों, उसमें हम मिर्जा आफरीदी को भी पास करवा दें और दीगर जो लोगों को सीटें वगैरह देनी है वो भी दे दी जाएं और वोटिंग इसके ऊपर ना हो। तो ये वो जमात के अंदर इस वक्त रिजेंटमेंट नजर आ रही है और इसके ऊपर वर्कर भी कह रहे हैं कि जनाब वो जो हमारे दरीना लोग हैं जिनकी कुर्बानियां हैं उनको क्यों नहीं नॉमिनेट किया जा रहा। इसी तरीके से दीगर, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ख्वातीन की नशिस्तों का जो मामला है वहां पर भी यही तनकीद हुई कि जनाब इन ख्वातीन को क्यों नहीं नॉमिनेट किया जा रहा, उन वर्कर्स को क्यों नहीं नॉमिनेट किया जा रहा जो जेलों में थी, उन लोगों के नाम सामने आ गए कि जो इसकी ताल्लुक वाली थी या उसकी ताल्लुक वाली थी, उसकी रिश्तेदार थी या उसकी रिश्तेदार थी। ये वो चीज है जो सोशल मीडिया के ऊपर हमने बहुत ज्यादा देखी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से बहस करते हुए नजर आए। अब यही मामला जो है वो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी सामने आया है। अब होता यह है कि कुछ चीजें खान साहब अंदर से कुछ और चीज कह के भेजते हैं, बाहर जब चीजें आती हैं वो चेंज हो जाती हैं। मैंने आपके साथ पहले भी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यह चीज शेयर की थी कि खान साहब ने कहा कि रेहान ज़ेब जो बाजोड़ में जो इनका कारकुन जिसके टारगेट किलिंग हुई थी उसके भाई को टिकट दिया जाए। वहां पे लॉयर्स बैठे हुए थे, उनमें से 2 बंदों ने मेरे साथ कंफर्म किया कि जनाब ये फैसला आज हुआ है और उसके बाद में वहां पे टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि जब बैरिस्टर गौहर साहब ने जाके अली अमीन को कहा, अली अमीन ने कहा नहीं जनाब वो सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, उनको हम किसी और तरीके से अकोमोडेट कर लेंगे, इसको दे देते हैं टिकट। तो वो खान साहब की बात वहां पे नहीं मानी गई और फिर वहां पे जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। दूसरी बात यह है कि खान साहब ने एक अवामी कमेटी भी बनाई थी, पॉलिटिकल कमेटी वगैरह भी बनाई थी कि पंजाब के अंदर चीजें बेहतर होंगी, पंजाब के अंदर जो है वो कोई हिलजुल की जाएगी, लेकिन उसकी वो इजाजत नहीं मिल सकी, उस तरीके से कोई मूवमेंट आपको पंजाब के अंदर नजर नहीं आ सकी। और फिर खान साहब ने खुद अपने हाथ में ये फैसला लिया और अली अमीन को कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से आप एहतजाज शुरू करें और बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज शुरू करें, अवामी रैलीज करें ताकि पूरी दुनिया देख सके। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कहती है कि वफाक जो है उसने अभी तक हमें चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया अपनी मर्जी का, वो कहते हैं कि हम IG को भी तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन जब तक चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं आएंगे ये सारे मामला आगे नहीं चल सकते। उसके ऊपर अली अमीन साहब उतने जोर शोर से नहीं बोल रहे, उतने जोर शोर से वो खत नहीं लिख रहे, उतने जोर शोर से वो एहतजाज नहीं कर रहे। लेकिन आज एक उनके वजीर ने इस हवाले से गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि एक तो मुंतखब लोगों की हुकूमत है और दूसरी जो है चंद लोगों की हुकूमत है या फिर सरकारी लोगों की हुकूमत है। जिस तरह ये चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे बैठे हुए हमारी मर्जी के बगैर बैठे हुए, और वफाकी हुकूमत का ये फर्ज है कि हमें हमारी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जमहूरियत की नफी है। आप देखते हैं कि कब उनको उनकी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी मिलता है या कब इस हवाले से फैसला होता है वफाकी हुकूमत की जानिब से। अच्छा जी, इस्माइल हानिया की शहादत के हवाले से आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक मजम्मती करारदाद भी मंजूर की गई। पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट निकाली थी, उसमें से पहले इसराइल का नाम था उसमें कि इसराइली एडवेंचरिज्म, फिर इसराइल का नाम निकाल दिया गया, खाली एडवेंचरिज्म तक उसको महदूद कर दिया गया। अब वहां पे इसराइल के हवाले से भी बातें हुई, लेकिन अगर आज इमरान खान साहब होते तो आप देखते कि एक डिफरेंट लेवल की आवाज उठनी थी पाकिस्तान से। होता यह है कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो डरते हैं, और ये नजम सेठी साहब भी उस दिन फरमा रहे थे कि उनको ये लगता है कि पता नहीं मगरिब क्या सोचेगा, वहां पे ये वाली लॉबी बड़ी तेज है, वहां पे वो वाली लॉबी बड़ी तेज है। और जब इमरान खान कहता था ना कि मैं मगरिब को बड़ा अच्छा समझता हूं और यहाँ पे कुछ जो है वो दानिश्वर, जो देसी दानिश्वर जो हमारे, और वो बड़ा इस पे मजाक उड़ाते थे कि इमरान खान साहब तो मगरिब को जो है मगरिब से भी ज्यादा जानते हैं। लेकिन वाकई जो बंदा मगरिब में रहता हो, जिसने मगरिब की अशराफिया के साथ डील किया हो, ये नहीं कि हर किसी के लेवल होता है ना जहां पे आप
आप डील करते हैं, हमारे जैसे छोटे लोग छोटे लेवल पे बातें करते हैं, जो इशराफिया के लेवल पे, जो इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे, जो हुक्मरानों के साथ उठे बैठे हो, तो वो मगरिब के मजाज को समझते हैं, मगरिब की सोसाइटी के मिजाज को समझते हैं, चाहे वो आम बंदे का मिजाज हो, चाहे उनकी इशराफिया का मिजाज हो। हमारे जो हुक्मरान होते हैं, आम जो हमारे रवायती सियासतदान है, ये तो वैसे भी किसी सफेद फार्म को या यूरोपियंस को देख के इनका इधर तक मुंह खुल जाता है, ये हंसना शुरू हो जाते हैं और बड़ी इनकी वो अजीब सी सब सर्वियंट सा इनका रवैया होता है। खान साहब का वैसा रवैया नहीं होता। कोई भी मुस्लिम दुनिया का लीडर जो है वो जाके न्यूयॉर्क में खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि जनाब हम एक जोहरी ताकत हैं, अगर हमारे साथ किसी ने पंगा किया तो फिर जो है वो कलमा पढ़े और कलमा पढ़ने के बाद कहे कि फिर हम मरते दम तक जो है फिर हम जंग लड़ेंगे। कोई भी इस तरह वहां पे जाके बात नहीं करता। वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब ने ये बात की और उस बात के ऊपर एक भी उनके खिलाफ नेगेटिव वहां पे हेडलाइन नहीं लगी, क्योंकि इमरान खान मगरिब के मिजाज को समझते हैं। और ये जो इस वक्त आवाजें आ रही है बड़ी धीमी हुई डरी डरी आवाजें, किधर है बिलावल भुट्टो साहब, वो करें बड़े बड़े सेमिनार, करें बातें कि जनाब क्या कर रहा है इसराइल, बताएं पूरी दुनिया को उसकी जुल्म बर्बरियत के किस्से। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब बातें करें, इसलिए कि मसला इशू ये है कि इमरान खान का तो ना कोई फ्लैट है वहां पे, ना कोई जायदाद है, ना कोई उसका कारोबार है, और इल्जाम भी उसके ऊपर लगता है कि ये फलानी लॉबी का बंदा है। लेकिन बाकी सारे जो हैं ये डरते रहते हैं कि पता नहीं हम जाएंगे तो वीजे ना कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो हुकूमत को तो बड़ा इसके ऊपर दो टोक मौकिफ लेना चाहिए, और स्पेशली जो लीडरशिप है, जो इंडिविजुअल लीडर्स हैं, वो इंडिविजुअली इसके ऊपर बात करें, लंबी लंबी ट्वीट्स करें, सीरीज ऑफ ट्वीट्स करें, बातें करें, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज दें, बुलाएं CNN को। आज भी CNN, BBC सब इनके इंटरव्यू लेना चाहते हैं। बैठे बिलावल CNN पे बड़ी चुस्ता अंग्रेजी बोलता है, वहां पे बताए इसराइल जो जुल्म कर रहा है और वो क्या कर रहा है। लेकिन नहीं, ये काम सिर्फ इमरान खान साहब कर सकते हैं। और अगर इस वक्त इमरान खान साहब होते तो आप देखते कि एक जो आवाज का लेवल था उम्मत मुसलमा में से, वो उसका एक लेवल ही डिफरेंट होना था। बहुत सारे लोग यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं जब कहा जाता है कि जी वो उम्मत मुसलमा के लीडर थे, उनकी जमात वाले कहते हैं। ये अलग बहस है कि हम माने या ना माने, लेकिन इमरान खान एक बहुत तवाना आवाज है मुस्लिम वर्ल्ड की, एक बहुत ज्यादा तवाना आवाज है, और इसी वजह से दुनिया भर में उनको पसंद भी किया जाता है। और अगर आज वो होते तो आप देखते कि आवाज का लेवल ये ना होता जो लेवल अभी हम सुन रहे हैं, और जो इस किस्म की बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब आपको इंटरनेशनल मीडिया पे नजर आते, इमरान खान आपको CNN पे नजर आता, BBC पे नजर आता, ABC पे नजर आता, CNBC पे नजर आता, इमरान खान आपको यूरो न्यूज पे नजर आता, DW पे नजर आता, फ्रांस 24 पे नजर आता। इमरान खान आपको हर उस जगह पे नजर आता कि जहां पे आलमी सतह के ऊपर जिस चीज को पढ़ा जाता है, और देखते हैं आपके कैसे वो फलस्तीन के हवाले से आवाज उठाते हैं। तो ये सारे जो इस वक्त लीडरान है, ये सब भी ये कर सकते हैं, ये सब ये कर सकते हैं कि सीरीज ऑफ इंटरव्यू करें ना। सुबह हमारा वजीर आजम जो है, हमारे जो तहफुजात हैं इस हवाले से जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, सुबह शहबाज शरीफ साहब तमाम यूरोपीय जो बैन अल-अक़वामी मगरबी जितनी भी मीडिया आउटलेट्स हैं उनको दें, हर हफ्ते एक को इंटरव्यू दें, इस चीज को उजागर करें। बिलावल साहब भी हर हफ्ते एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट को इस चीज के ऊपर इंटरव्यू दें, करें जनाब इसराइल की हुकूमत को कंडेम करें, ये सारी बातें करें। लेकिन ये चीज हमें नजर नहीं आ रही। तो वो जो आवाज हम कहते हैं ना मिसिंग है, वो आवाज हमें मिसिंग नजर आ रही है, और बहुत सारी दीगर जगहों से भी हमें वो आवाजें नहीं आ रही। लेकिन हम कंसर्न करते हैं, हमारा जो कंसर्न है वो हमारी अपनी हुकूमत से, हमारे अपने सियासतदानों से है। तो ये जो करारदाद आई है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इनको इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आके बात करनी चाहिए, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने कही थी। आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा था, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने आके वहां पे क्या कुछ कहा था। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।